स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो तीन पार्ट में टोटल करेंगे क्योंकि टोटल 28 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो 10 क्वेश्चंस ईच में होगा और लास्ट वाले पार्ट में 8 क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंसर्ट वन रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 7/3। हमने इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि अगर दो रैशनल नंबर हो ए एंड बी तो उनके बीच में जो रैशनल नंबर आएगा पहला वो क्या होगा, हाफ ए प्लस बी। ठीक है, या फिर ए प्लस बी बाई 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी यानी कि 3/2 प्लस 7/3। 1/2 कर लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया 6, 2 3 या 3 3 या 9, फिर 3 से 2 टाइम्स में तो 2 या मल्टीप्लाई 7 2 या 14। कितना आ गया, हाफ। और ये 14 और 9 कितना होता है, 23/6। कितना आ जाएगा, 6 2 या 12, 23/12 और 12 1 या 11/12। ठीक है, तो आप ये देखो कि आंसर में भी डिफरेंट, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई और मेथड इस्तेमाल करो तो भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे सिंपल है करने के लिए। नेक्स्ट इनके बीच में फाइंड आउट करना है, तो इनके बीच में भी हो जाएगा हाफ 5 प्लस 5.25। ये कितना हो जाएगा आपका 10.25 अपॉन में 2। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, नहीं ज़्यादा हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 5.125। तो 5, 5.125, 5.25। ठीक है, ये रहा वो मिडिल नंबर, इनके बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। अगर दो रैशनल नंबर हमसे पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला रैशनल नंबर जो लेंगे वो हाफ ए प्लस बी ले लिया। ठीक है, तो हाफ 4 प्लस 5 ले लिया, तो पहला आ गया कितना, 9/2। ठीक है, अब ये जब 9/2 आ गया तो आप देखो इस तरह से हो जाता है ना, 4 9/2 5। अब ये a है, ये q1 है और ये आपका b। तो अब आप सेकेंड रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हो, हाफ इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, a प्लस q1 के बीच में, या फिर a प्लस q1 प्लस b के बीच में, है ना, a प्लस q ये, हाँ सॉरी, क्या हो जाएगा, q1 प्लस b के बीच में, इन दोनों के बीच में निकाल लो या फिर इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे हाफ, ए की जगह पे क्या है 4 है, लेकिन Q1 की वैल्यू कितनी आई है 9/2। कितना हो जाएगा ये 1/2, 2 4 जा 8 प्लस 9/2। तो हाफ और ये आ जाएगा 17/2, यानी कि 17/4। कौन से दो नंबर हो गए, एक तो आपका हो गया 9/2, ये पहला रैशनल नंबर, और दूसरा कौन सा हो गया 17/4। फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं, 2/3 एंड 3/4 में। इनमें कितना रैशनल नंबर फाइंड करना है, दो दो ना। तो सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा, q1 इक्वल टू हाफ a प्लस b यानी कि 2/3 प्लस 3/4। तो हाफ और ये कितना आएगा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और नीचे आपस में 4 3 जा 12। तो एलसीएम यहाँ पे, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, 3 4 जा 12 नीचे कर लिया, 3 से 3 मल्टीप्लाई, 4 से 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना आ गया हाफ, और ये 9 8 17/12 और मल्टीप्लाई होने पे 17/24। अब ये जो नंबर आया है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो क्या हो गया 2/3 17/24 3/4 आ गया। अब इन दोनों के बीच में पहले लिया था तो इस बार इन दोनों के बीच में ले लेते हैं।
यानी कि दूसरा रैशनल नंबर हमारा हो जाएगा हाफ 17 अपॉन में 24, या फिर इसको पहले लिख लो, क्या लिखेंगे, ये हमारा Q1 आया है और ये क्या था, B है, ये A है, तो B प्लस Q1 कितना हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट में 7 कितना है 3/4 प्लस 17 अपॉन में 24 सेम आएगा। ठीक है, आगे पीछे रखने से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सारा पॉजिटिव है। 24 ही एलसीएम होगा आपका, कितना एलसीएम होगा 24 एलसीएम 4 से 6 टाइम में 6 3 18 प्लस 24 से 1 टाइम में 17, कितना आ गया ये 18 और 17 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35 अपॉन में 24 टू जा कितना हो जाएगा 48। तो आपको दो रैशनल नंबर मिले, एक तो 17 अपॉन में 24 मिल गया और दूसरा 35 अपॉन में 48 मिल गया। आंसर डिफर कर सकते हैं, मेथड आप कौन सा अप्लाई कर रहे हो, है ना। इनको सेम भी कर सकते हैं, जैसे 2/3 है एंड 3 अपॉन में 4 है, तो अब एलसीएम कितना है 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, 8 अपॉन में 12 आ गया, 9 अपॉन में 12 आ गया। ठीक है, ये और ये इसका फॉर्म तो एकदम बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं होना। इसके बीच में क्या आ रहा है आपका 8 और 9 कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसको आपको और ज्यादा गैप इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाओगे आप, आपको अगर दो नंबर चाहिए तो एटलीस्ट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितने से 3 से, 24 अपॉन में 36 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 अपॉन में 36। अब 24 और 27 के अंदर 25 26 आता है, यानी कि क्या आ जाएगा 25 अपॉन में 36 कॉमा 26 अपॉन में 36। ये दो नंबर आपको इन दोनों के बीच में मिल गए, और ये जो इनके बीच में आ रहे हैं ना, इसी के बीच में ही आएंगे, क्योंकि ये क्या है 2/3 और 24/36 ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये भी एक तरीका है करने के लिए, और ये तरीका हम कब एक्वायर करेंगे, ये हम तब इंप्लीमेंट करेंगे जब 3 4 5 या ज्यादा हमको रैशनल नंबर फाइंड करना हो, तब ऐसे केस में करते हैं। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो 4 and 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर है, तो ये भी इजीली हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, हाफ a प्लस b, तो यहाँ पे हाफ ये a और b है, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 अपॉन में 2। फिर उसके बाद सेकेंड रैशनल नंबर कितना हो जाएगा, हाफ a प्लस q1, और यही थर्ड रैशनल नंबर कितना हो जाएगा, हाफ b प्लस q1 या q1 प्लस b। पॉजिटिव है इसीलिए आगे पीछे करने की जरूरत नहीं। हाफ a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 9/2, और ये कितना है हाफ, कितना हो जाएगा ये b की वैल्यू 5 प्लस 9/2, हाफ 2 5 10 प्लस 9 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा हाफ इंटू 19 अपॉन में कितना आ गया 19/4। फिर यहाँ 2 4 8 प्लस 9 अपॉन में 2 आ रहा है, यानी कि हाफ 17 अपॉन में 2, यानी कि 17 अपॉन में 4। 3 रैशनल नंबर आपको इनके बीच में मिल गए। कौन कौन से मिले, एक तो मिला आपको 9/2, दूसरा कौन सा 17/4, और तीसरा कौन सा 19 अपॉन में 4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 4 and 4.5। इसके लिए भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, हाफ a प्लस b हो जाएगा। सेकेंड रैशनल नंबर के लिए हाफ a प्लस q1 कर लेंगे, और थर्ड रैशनल नंबर के लिए हाफ q1 प्लस b कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए इनको, पहला रैशनल नंबर चाहिए जो मिडिल में आए, तो हाफ 4 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा ये
8.5/2 तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7.75। अरे करना था क्या? नहीं, अगर डेसिमल कर दो तो भी ठीक है, और या फिर 85/20 भी ठीक है। ठीक है, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.25 होना चाहिए ना, 4.25 होना चाहिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 4.25 या 85/20, आप जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ आते हैं तो हाफ, और ए की जगह पे तो 4 रहेगा, लेकिन 4 के साथ अब क्या हो जाएगा? 4.25 Q1 की जगह पे, तो 4.25 मैंने लिख दिया। हाफ 8.25 हो गया। 8.25 अपॉन में 2 करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा। ये आ गया आपका सेकेंड रैशनल नंबर। थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका हाफ, Q1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 4.25, तो 4.25 प्लस B की वैल्यू कितनी है? 4.5 है, यही है ना? तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? देखो, ये 0 हम यहाँ पुट कर सकते हैं। 4 4 8, 8.75 अपॉन में 2, और कितना आ जाएगा? 4 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा 4.375। 3 रैशनल नंबर आपको मिल गए। आई होप अब आपको आसान होगा, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। बाकी फ्रैक्शन और ये सब सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा, ये तो क्लास 6 से सॉल्व करते आ रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, देखो स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि 3√2 है, इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग का मतलब होता है नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा √2, तो क्या आ जाएगा? एक रैशनल नंबर यानी कि 2 आ जाएगा। और 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 9, यानी कि कितना आ गया? 18। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे, किसका? 1 + √3 का स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब भी a + b का होल स्क्वायर करेंगे, दो डिफरेंट नंबर हैं, तो प्रोडक्ट में a² b² + 2ab मिलेगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे इसकी स्क्वायरिंग होगी। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b कर देंगे। कितना आ गया? 1 + 3 + 2√3, कितना आ जाएगा? 4 + 2√3। और अगर आंसर में ऐसे कॉमन ले लिया हो 2 और 2 + √3 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 √3 से मल्टीप्लाई होके 2√3 हो जाएगा। सब सेम है, आप देख लेना बुक में क्या आंसर दिया हुआ है। 2√3 अपॉन में 3 का स्क्वायर करना है हमें, तो 2√3 अपॉन में 3 का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या निकलेगा? एक तो आएगा 2√3 ऊपर में इंटू में 2√3 आ गया। स्क्वायर का मतलब क्या? 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, फिर 3 नीचे भी स्क्वायरिंग होगा इसका। अब यहाँ पे 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, और √3 में √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम? यहाँ 2 2 जा 4 लिख लेते हैं, और √3 × √3 3 लिख लेते हैं, अपॉन 3 × 3 रहने देते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो 4/3 ये हमारा आंसर बच जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग करने पे। फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं। √2 + √3, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही पुट करेंगे जो पहले मैंने लिखा। √2 + √3 a + b का होल स्क्वायर। ये नंबर a है, ये b है, तो इसका प्रोडक्ट आएगा आपके पास a², प्रोडक्ट आएगा आपके पास b² + 2 इंटू a इंटू b। 2 + 3 + 2, और ये दोनों अंडर रूट में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेम ऑर्डर ऑफ रूट है, तो यहाँ पे दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 3 जा 6। कितना हो जाएगा ऐड करके? 5 + 2√6 हो जाएगा।
फर्दर आगे मूव करते हैं हम, √3 - 2। अब यहाँ पे बस साइन चेंज है, वरना फॉर्मूले वगैरह सब सेम लगेंगे। कितना आ जाएगा ये, देखो सबसे पहले तो a² प्लस में हमारा हो गया b²। अब यहाँ माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि इनके बीच में माइनस है, a - b। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। कितना आ जाएगा ये यहाँ पे, 3 + 4 माइनस, और 2 के बाद मैंने यहाँ a नहीं लिखा और यहाँ पे मैंने b नहीं लिखा, तो 3 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, और 2 × 2 = 4 √3। कितना आ जा रहा है ये, 7 - 4 √3। इसका स्क्वायर करने पे आ गया। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी जो लोग पढ़ रहे हैं और सारा सॉल्व कर रहे हैं, फिर एग्जाम टाइम में उनको क्विक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ना कि होल सिलेबस देखने की, ठीक है। और जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं उस टाइम में क्विक रिवीजन देखने लगते हैं, सारा कुछ स्किप किया हुआ रहता है शॉर्टकट में, फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप अभी से ही सारा कुछ पढ़िए, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और अब तो इतनी आसानी हो गई आपके लिए कि देखो मैं खुद आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठो और मेरे साथ सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। 2 + 3 √3 का होल स्क्वायर, a² b² 2ab। ये कितना आएगा, 2 × 2 = 4। ये कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27। अब इसको करना सीखो, जैसे पीछे सिंप्लीफाई भी कर चुके हो, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चंस में स्क्वायर किया, तो यहाँ पे भी देखो, अब समझ जाओ। 3 × 3 2 बार, और फिर √3 × √3 2 बार, तो 3 × 3 = 9, √3 √3 3, 9 × 3 = 27, तो मैंने यहाँ लिख दिया 27। 2 × 2 = 4, 3 = 12 √3। कितना आएगा, 31 + 12 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स, क्या ये दोनों एक होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर तो 3 आता है, तो हो गया आपका फॉल्स। ना भैया, बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसको सॉल्व करो तो 3 × √9 की वैल्यू 3 होती है, +1 = 10 है, 9 + 1 = 10, तो 10 = 10, तो RHS = LHS, देयरफॉर ये कैसा है, ये ट्रू है। आई होप ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको इसको समझने में, बिल्कुल सिंपल सा दिया था। √9 की वैल्यू मैंने निकाल ली, √9 का 3 आया, 3 से 3 मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट, √2 + √3 क्या 5 होते हैं, तो ये दोनों जो हैं सेम ऑर्डर के, मल्टीप्लाई तो होते हैं लेकिन ऐड नहीं होते हैं, अनलाइक सर्स ऐड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। फिर फर्दर यहाँ पे देखो सेम है, लाइक रूट्स है, तो ये माइनस हो सकते हैं, और माइनस होके ये वैल्यू बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो ये कैसा हो गया हमारा ट्रू। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि 3/7 इज एन इरेशनल नंबर। देखो भाई, हमको पता है कि a/b के फॉर्म में ये रैशनल नंबर होता है, इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3/7 में ये सब दोनों कंडीशन है, एक तो a/b के फॉर्म में लिख दिया, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ट्रू है, ये रैशनल सॉरी फॉल्स है ना, कैसा है, इरेशनल नंबर बोल रहा है, तो ये कैसा है हमारा, एक्चुअली में 3/7 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की सारी क्वालिटीज हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका √64/8 इज अ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। कैसे, √64 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 8 आएगी, 8/8 कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये जो 1 है, 1 आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि 1/1 आप लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ऑल रैशनल नंबर्स
आर रियल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हमने ये पढ़ रखा है कि रियल नंबर में दो पार्टीशन है, एक तो आपका होता है रैशनल और एक होता है आपका इररेशनल। तो यहाँ पे क्या है कि क्या सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं? तो हाँ भाई, सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट है ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर रैशनल होते हैं? ना भाई, कुछ तो इररेशनल भी होते हैं। ये क्या हो गया फॉल्स। ठीक है भाई, दो पार्ट में डिवीजन है ना, आप कह रहे हो सबको रैशनल, लेकिन नहीं, रैशनल के अलावा दूसरा पार्ट भी होता है इररेशनल, तो ये फॉल्स हो गया। इररेशनल नंबर जो है सबसेट है रियल नंबर के, रियल नंबर के सबसेट है इररेशनल नंबर, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि गिवन द यूनिवर्सल सेट। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज दी हुई है -7 -6 होल 3/4 -√9 -2/3 3/8 0 2/3 और ये वगैरह वगैरह जो भी वैल्यूज है आपके सामने दिख रही है। सेट ऑफ रैशनल नंबर हमसे पूछ रहा है, तो रैशनल नंबर में सारे ही नंबर आ जाएंगे, इसके नीचे 1 लग जाएगा, ये तो ऑलरेडी हो जाएगा। ये -3 आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? एक मिनट, कलर चेंज कर, अच्छा नहीं यहाँ लिख देता हूँ, -3 आएगी। ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, 1 भी है, ये भी है, ये इररेशनल नंबर है। हाँ हेलो, तो यहाँ पे आपको इररेशनल नंबर में सिर्फ दो नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो एक ये वाला नंबर और दूसरा पाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में आपका आ जाएगा -7 भी आएगा, -6 होल 3/4 भी आएगा, -√9 भी आ जाएगा, -2/3 भी आएगा, -3/8 भी आएगा, 0 भी, 2/3 भी, 1 होल 1/2, अब ये 8 नहीं आएगा, 3.01 आ जाएगा, 5.23 आ जाएगा, 8.5 हो जाएगा। ये सारे के सारे देखो कैसे हैं आपके, ये सब सेट है किसका? रैशनल नंबर का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा सेट ऑफ इररेशनल नंबर। दो ही नंबर हमने वहां इररेशनल देखे, एक तो √8 देखा और दूसरा कौन सा देखा? 5 देखा। बस यही दोनों कैसे हैं हमारे? इररेशनल नंबर है। दिखाया था ना मैंने आपको सर्कल करके। इसके बाद थर्ड में पूछ रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स कौन कौन से हैं आपके? तो इंटीजर्स में देखो आपका -7 है, मैं यहां लिख दे रहा हूं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपका -7 है, -√9 भी होगा क्योंकि ये 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद फ्रैक्शन, इंटीजर में 0 भी आएगा, इंटीजर में 1 भी आएगा, इंटीजर में ये नहीं आएगा, 3.01 भी नहीं आएगा, 5.23 8.5, ये सब क्या है? डेसिमल है। तो ये चारों कौन से हो गए आपके? इंटीजर्स हो गए। ठीक, अब उसके बाद आपसे क्या पूछा है? ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने लिख के दिखा दिया। अब द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में फिर दो ही तो हैं, 0 और 1। कौन कौन है भाई? 0 और 1। नहीं समझ में आ रहा? फिर से देखते हैं क्वेश्चन अपना। नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखो इंटीजर 4 ही है, ये दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये दोनों जो बचे हैं नॉन नेगेटिव हो गए, तो ये दोनों लिख देंगे हम लोग। फर्दर चलो आगे मूव करते हैं अब क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंसर्ट 2 इररेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। तो इसके लिए हमने कहा था कि पहले √2 की स्क्वायरिंग करके देख लो कितना आता है। 2 आता है, फिर √7 की स्क्वायरिंग करें अगर तो कितना आता है? 7। तो नंबर्स बिटवीन 2 एंड 7 कौन कौन आ रहा है? 3 4 5 6 आ रहा है। 4 तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 4 जो है सर्ड नहीं बनेगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4 की जो वैल्यू है वो आपका 2 आ जाएगा। तो 3 5 6 ये 3 वैल्यूज ले लेंगे हम लोग, और इन 3 वैल्यूज में ये देखो √2 और इसके ऊपर अब रूट लगाएंगे तो √3 √5 √6, ये तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारे इररेशनल नंबर हो जाएंगे। किसके अंदर? बिटवीन √2 एंड √7।
देखो जैसे 2 और 7 के बीच में 3, 5, 6 आएगा, उसी तरीके से √2 और √7 के बीच में भी √3, √5 और √6 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज इनके अंदर ही रहेगी, इनके बीच में। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट 4 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3√2 एंड 2√3। तो देखो यहाँ पे 3√2 को आप कैसे लिख सकते हो? आप 3√2 को लिख सकते हो √2 इंटू 3 इंटू 3। कितना हो जाएगा? √3 3 या 9 2 या 18 हो जाएगा। एंड 2√3 को कैसे लिख सकते हो आप? 2√3 को आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे √3 इंटू 2 इंटू 2। कितना आ जा रहा है? √2 2 या 4 3 या 12। अभी यहाँ पे भी देखो √12 की वैल्यू स्मॉल आएगी, √18 की वैल्यू बड़ी आएगी। तो अब देखो इन दोनों के बीच में भी जो रेडिकेंड सेम ऑर्डर के हैं ना, ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो √12 के बाद क्या आ जाएगा? √13, √14 और √15 और √16, √17। गलत लिख दिया है। कौन सा? √16 नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट अ सर्ड। सर्ड के बारे में आप पढ़ लेना, इससे पहले इंट्रो वाली वीडियो मैंने दी है। तो √12 और √18 के बीच में ये सारी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज हैं और आपको सिर्फ 2 रखनी थी, तो ये 2 भी क्या आएगा? इसके मिडिल में ही आएगा। सेम ऑर्डर का है, जिसका रेडिकेंड बड़ा होता है वो बड़ा नंबर माना जाता है, जिसका रेडिकेंड छोटा वो छोटा नंबर माना जाता है। तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, इन दोनों के बीच में आने वाली वैल्यूज सब इनके बीच की वैल्यूज लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये पार्ट भी हम लोग कर चुके हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है? 1/2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन में 2 प्लस √3। कितना आ जाएगा? 2 प्लस √3 अपॉन में, ये कैसे बताया था मैंने? ये देखो a माइनस बी है और ये क्या है? a प्लस बी है। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको बस बताने के लिए किया है, आपको ये करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये समझाने के लिए किया। तो अब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर। कितना आ रहा है? 2 प्लस √3 अपॉन में 4 माइनस 3, यानी कि 2 प्लस √3 अपॉन में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट है √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा? √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1। स्क्वायर कैसे बनेगा? हमने बताया था कि सेम वैल्यू लेंगे अपोजिट साइन के साथ। तो √2 प्लस 1 है तो √2 माइनस 1 ले लिया। अब फ्रैक्शन में कोई चेंज ना है, इसके लिए हम यही चीज कहाँ करेंगे? ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर देखो √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 क्या आ गया? √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो नीचे आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और इंटू b, और नीचे √2 से स्क्वायर लगा तो 2 आया सिर्फ और माइनस 1। √2 पे स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2√2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस 2√2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट फर्दर हम लोग देखते हैं √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 ही करेंगे और यहाँ पे √3 प्लस 1 करेंगे। क्यों? जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसी का अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट दिया है इस पे स्क्वायर लगाएंगे, रूट हट जाएगा और रेडिकेंड बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर में सेम वैल्यूज 2 टाइम है तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे में √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? ऊपर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये कितना हो गया b।
नीचे क्या आ रहा है 3 माइनस 1, ऊपर क्या आया 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 2, कितना आ गया ये 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 2 रूट 3 सॉरी अपॉन में 2, 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर में क्या आएगा 2 प्लस रूट 3। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का साइन था, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3 में 2 कॉमन लिए तो 2 प्लस रूट 3 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5। अब यहां पे देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करते जाओगे, एक तो कोई क्वेश्चन ना मत स्किप करो, और जो कुछ भी पिछला आपको याद है वो सब कुछ आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चंस जितने दिए हो सारे सॉल्व करो, क्योंकि अगर ऐसा होता कि शॉर्टकट में तुम पढ़ लेते तो इतनी मोटी किताबें और इतने सारे क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने पड़ते। अब यहां डिफर कर गया, नीचे वाला तो सेम है, नीचे वाले में तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो चलो पहले तुम्हें डिनोमिनेटर ही कर देते हैं, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर क्या होगा 3 से पहले 3 मल्टीप्लाई 9, फिर 3 से 2 मल्टीप्लाई 3 से 2 जा 6 रूट 5, फिर 5 से 3 का मल्टीप्लाई 3 रूट 5, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। अब कहोगे सर 10 कैसे आ गया, तो भाई माइनस और माइनस प्लस हो गया, सबसे पहले तो रूट 5 और रूट 5 आया और 5 2 जा 10 आ गया। ठीक है, रूट 5 और 2 रूट 5 को कहीं साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 और 3 कितना होता है 9, 10 9 19 होता है, तो 19 माइनस 6 3 9 रूट 5, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20, कितना आ गया 19 माइनस 9 रूट 5 अपॉन में माइनस का 11, माइनस अगर हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो ऊपर में साइन चेंज हो जाएगी, 9 रूट 5 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 रूट 5, हाँ माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे तो हो गया 11, ऊपर में ये 9 रूट 5 माइनस 19 आ जाएगा, करके देख लो, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे माइनस से करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 19 और माइनस माइनस प्लस 9 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट में चेंज करना है, अंडर रूट 28 दिया है माइनस अंडर रूट 175 और फिर प्लस में 448 दिया हुआ है। ठीक है, अंडर रूट में, इसके लिए आपको क्या जानने की जरूरत है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। 28 के लिए आपको पता है 2, 14 से 2, 7 से और 7 से 1 टाइम्स में, फिर 175 के लिए कितना हो जाएगा 5 3 जा 5 5 जा 5 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में, फिर 448 के लिए कितना हो जाएगा 2 2 2 4, सही है, फिर 2 से 1 1 2, फिर 2 से 56 2 28, फिर 2 14, फिर 2 7, फिर 7 1। ठीक है, इतना आ गया ये। तो 28 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो 28 के लिए हम 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 7, फिर 175 से क्या आ सकता है 5 का पेयर बन रहा है, यानी ये 5 बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 रूट 7, प्लस इसमें किसकी पेयरिंग हो रही है 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर और 7 रह जा रहा है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और रूट में 7, 2 रूट 7 माइनस 5 रूट 7। देखो मिक्स्ड सर्ट एक जैसे हैं, सिमिलर है, 8 रूट 7, 8 और 2 कितना होता है 10 रूट 7 माइनस 5 रूट 7, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 रूट 7, एंड दिस इज योर आंसर।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, मिनिमम 10 क्वेश्चन करते हैं। अब इफ 17 माइनस रूट 8 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में 17 रूट 17 प्लस रूट 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज कर सकते हैं लेकिन रैशनलाइज से कोई फायदा नहीं होगा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर रूट 17 माइनस रूट 8 और इधर अंडर रूट 17 प्लस रूट 8, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और x में x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 17 माइनस 8 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो therefore x स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू अंडर रूट 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, क्या आ सकता है, 3 आ जाएगा। तो यहीं पे अब हम रुक जाते हैं। नेक्स्ट अब जो होगा, अब फर्दर जो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।